उम्र 30 साल, सैलरी 30,000, ख्वाहिशें करोड़ों की। जब हाथ में पहली सैलरी आती है तो ऐसा लगता है कि दुनिया मुट्ठी में आ गई हो। सैलरी आते ही दुनिया खरीदने की ताकत हाथों को मिल जाती है। अपनी कमाई, अपना पैसा, इसमें जो हाई है वो हाई आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने नई नई जॉब स्टार्ट करी है या बिजनेस स्टार्ट करा है। जैसे ही हम अर्निंग स्टार्ट करते हैं तो अर्निंग के साथ साथ ही हमें संभालना होगा और साथ ही साथ बचत करने की आदत भी डालनी होगी। अगर आप बचत करने की आदत नहीं डालोगे तो आप पैसों के गुलाम बन जाओगे। आपको पैसों का गुलाम नहीं बनना बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ अपने सपनों की दुनिया में उड़ान भरनी है। यंग एज में कमाई शुरू हो चुकी है, लेकिन यदि हम इस कमाई को बचाएंगे नहीं तो बहुत पछताएंगे। जितनी जल्दी ये समझेंगे, फायदे में रहेंगे और सेविंग को अपनी आदत में शुमार कर लेंगे तो सेविंग एक आदत बन जाएगी। आज हम बात करेंगे नीड्स यानी जरूरतें, वांट्स यानी चाहतें और बचत एवं निवेश यानी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। आज हम जानेंगे कि इनकम का कितना हिस्सा हमें खर्च करना चाहिए अपनी जरूरतों पर, कितना हिस्सा हमें अपने ऐश आराम मौज मस्ती में खर्च करना चाहिए और कितना हिस्सा हमें बचाना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, अपने ओल्ड एज के लिए। आज हम बात करने वाले हैं 50-30-20 रूल के बारे में, जिसको हार्वर्ड की बैंकरप्सी एक्सपर्ट एलिजाबेथ वॉरेन ने अपनी किताब में बताया। साथ ही उन्होंने ये भी सीख दी है कि पैसे के साथ स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप पैसे के साथ स्ट्रिक्ट नहीं होगे तो पैसा आपको हैंडल करेगा, न कि आप पैसे को हैंडल करेंगे। अब जानते हैं कि आखिर ये 50-30-20 रूल होता क्या है। 50-30-20 रूल के अनुसार अपनी अर्निंग का 50% आपको अपनी नीड्स पर खर्च करना चाहिए, 30% आपको अपने वांट्स पर खर्च करना चाहिए और 20% की आपको सेविंग करनी चाहिए। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। जो आपकी मंथली इनकम है उस मंथली इनकम का 50% यानी 50% हिस्सा आपको अपनी जरूरतों पर खर्च करना चाहिए। जरूरतें जैसे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, घर का किराया, घर की ईएमआई, क्लॉथ्स यानी रोटी, कपड़ा और मकान आज सबकी जरूरत है। तो जो 50% हिस्सा है हमें उस पर खर्च करना चाहिए। इसके अलावा आज की बेसिक नीड्स में आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट एंड टेलीफोन का बिल, वाटर बिल एसेट्रा। आप अपनी बेसिक नीड्स को अपने अकॉर्डिंग देखें कि आपकी बेसिक नीड्स क्या हैं और उनका एक एस्टिमेट बनाएं, बजट बनाएं कि बेसिक नीड्स पे आप कितना खर्च कर रहे हैं। और ध्यान रखें कि ये जो खर्चा है वो 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब बात करते हैं वांट्स के बारे में। वांट्स क्या है? जो हम चाहते हैं लेकिन वो बेसिक नीड्स में नहीं आता। जैसे कार हमारी बेसिक जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने आने जाने की जरूरत को पब्लिक ट्रांसपोर्ट या शेयरिंग व्हीकल्स के साथ पूरा कर सकते हैं। महंगे लैपटॉप्स, महंगी घड़ियां, महंगे मोबाइल फोन, वैकेशन, एक्सपेंसिव क्लॉथ हमारी बेसिक नीड्स है, लेकिन एक्सपेंसिव क्लॉथ्स या ब्रांडेड क्लॉथ्स हमारी नीड्स नहीं, हमारी वांट्स में आता है। अगर आप यंग हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको अपनी वांट्स को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। वांट्स को भी आपको पूरा करना है और उनको अपने बजट के अकॉर्डिंग पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम कम है और आपकी इच्छाएं इतनी है कि आपकी इनकम उसको पूरा नहीं कर पा रही है। इसके लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है कि हम किस तरह से अपनी वांट्स को भी पूरा करें, अपने बेसिक नीड्स को भी पूरा करें और फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग भी करें। वांट्स पर हम जब 30% इनकम का खर्च करते हैं तो ये एक अच्छा खासा अमाउंट है, ये कोई कम अमाउंट नहीं है जिससे कि हमारी वांट्स पूरी ना हो सके। अब बात करते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। हमने अपनी इनकम का 50% हिस्सा तो अपनी जरूरत पर खर्च कर दिया, यानी अपनी नीड्स पर, रूटीन एक्सपेंसेस पर खर्च कर दिया, और 30% जो हिस्सा है अपनी वांट्स, अपनी चाहतें, अपने ऐशो आराम, मौज मस्ती, ट्रेस, वैकेशंस, इस पर खर्च कर दिया। उसके अलावा जो 20% जो हिस्सा बचा अपनी इनकम का, उसको हम सेव करेंगे और उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे। सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि जॉब जो है आजकल अनसर्टेन है, कब आपको जॉब से निकाल दिया जाए या कब मार्केट में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। गवर्नमेंट जॉब की बात करो तो पेंशन खत्म होती जा रही है, जिससे कि आप ओल्ड एज में किस तरह अपने खर्चे चलाएंगे उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस हमेशा ही अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है कि कब क्या हो जाए उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए सेविंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेविंग हमें किस लिए करनी है? अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, बच्चों के लिए, मैरिज के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, फ्यूचर मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, यानी इन सब चीजों के लिए हमें
पहले से ही प्लानिंग करके और सेविंग करके चलनी है। आइए अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी जो मंथली इनकम है वो 30,000 रुपीज है, तो 30,000 का 50% यानी कि 15,000 रुपीज आपको अपनी डेली नीड्स पर खर्च करने हैं, जो आपके रूटीन एक्सपेंसेस हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उस पर आपको खर्च करने हैं। इसके अलावा जो 30% है यानी कि 30,000 का 30% आपको अपनी वांट्स यानी आपकी इच्छाओं पर खर्च करने हैं। जैसे आपको कहीं घूमने जाना है, पब जाना है, क्लब में पार्टी करनी है, फ्रेंड्स के साथ जाना है, या आपको महंगा मोबाइल फोन खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, तो इन सारी चीजों पर आपको वो 30% पैसा खर्च करना है। इसके अलावा जो 20% बचा यानी कि 30,000 का 20% यानी 6,000 रुपीज आपको हर महीने सेव करने और उनको एक सिस्टमेटिक प्लान से इन्वेस्ट करना है, जिससे कि वो 6,000 रुपए 6 करोड़ रुपए में बदल जाए। ये बात थी उन लोगों के लिए जो अभी नए हैं, जिन्होंने रिसेंटली जॉब ज्वाइन करी है, जिनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, नए नए बिजनेस में आए हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो एक्सपीरियंस है, जिनको काफी साल हो गए जॉब करते हुए या बिजनेस करते हुए, कि वो अपनी सेविंग को किस तरह से करें। ये जो 50-30-20 का जो रूल है वो यंग लोगों के लिए बेटर है, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपकी इनकम बढ़ती जाती है, आपको इस रूल में चेंज करने की जरूरत है, जिससे कि आपके ओल्ड एज तक या बच्चों की एजुकेशन के लिए या आपके रिटायरमेंट के लिए आपके पास एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट तैयार हो जाए, जिससे कि आपकी जो जरूरतें हैं उनको आपको कट करने की जरूरत ना पड़े। तो मान लेते हैं आपको जॉब में 10 साल हो चुके हैं और आपकी सैलरी जो है वो 30,000 से डबल यानी 60,000 हो चुकी है। वैसे 10 साल में अगर देखें तो लोगों की सैलरी 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना तक बढ़ जाती है, लेकिन हम एक छोटा ही एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपकी सैलरी 60,000 रुपए महीने हो चुकी है। तो अब इसको कैसे मैनेज करना है अपने एक्सपेंसेस के लिए, अपनी वांट्स के लिए, अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए। जब आपकी इनकम 60,000 रुपीज है तो आप उसका 40% हिस्सा यानी कि 24,000 रुपए अपनी डेली रूटीन की जरूरतों के लिए रखेंगे। अगर देखें तो जो हमारा पहले रूटीन का खर्चा था वो 15,000 था, 15,000 से बढ़ के आप 24,000 आप खर्च कर रहे हैं, तो आप अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड भी मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें आपको ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं आपकी वांट्स के बारे में, आपकी चाहतों के बारे में। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपकी वांट्स कम होती जाती हैं, क्योंकि आप यंग एज से ही वांट्स पर पैसा लगा रहे हैं। तो वो चीजें जैसे आपने गाड़ी ले ली, महंगे मोबाइल ले लिए, लैपटॉप ले लिए, वैकेशन आप हर साल कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप हर साल प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपकी जो वांट्स हैं वो कम होती जाती है। तो आप वो बॉन्ड्स का थोड़ा सा हिस्सा कट करें, यानी पहले जहाँ 30% हम बॉन्ड्स को दे रहे थे, अब वहां अपनी इनकम का केवल 20% हम बॉन्ड्स को देंगे। जब 20% हम बॉन्ड्स को दे रहे हैं तो यानी कि 60,000 का 20% यानी 12,000 रुपए हम हर महीने बॉन्ड्स पर खर्च करेंगे। 12,000 रुपए से देखें तो 1,44,000 रुपए साल में अपनी बॉन्ड्स पर खर्च करना कोई कम अमाउंट नहीं है। अब बात करते हैं सेविंग के बारे में। 40% हमने अपनी नीड्स पे दे दिया, 20% हमने अपनी वांट्स पे दे दिया। अब जो 40% बचा उसकी हम सेविंग करेंगे और एक सिस्टमैटिक तरीके से उसे इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि वो पैसा बढ़ता जाए। इसके लिए अब आपको करना क्या है कि आप एक अलग से अकाउंट खुलवाइए, जिसमें जो अपना सेविंग का पैसा है, सैलरी आते ही या बिजनेस से जो भी आप विड्रॉ करते हैं उसे करते ही सबसे पहले उतना हिस्सा आपको उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है और उस अकाउंट से ही सारे इन्वेस्टमेंट आपको करने हैं। अगर वो 40% या 20% हिस्सा आप अपने अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे तो आपके पास जो बचेगा आपको उसी से अपनी नीड्स भी मैनेज करनी है और उसी से अपनी वांट्स भी मैनेज करनी है, जिससे कि आपकी सेविंग सेफ रहे। अगर आप इस तरह से पैसे की बचत करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे, तो आप अपने ओल्ड एज में, अपने बुढ़ापे में अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ जी सकते हैं। आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों, आज का जो वीडियो था वो 50-30-20 रूल के बारे में था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये 50-30-20 रूल जो हार्वर्ड की बैंकरप्सी एक्सपर्ट एलिजाबेथ वॉरेन ने बताया है, आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें अपने पैसे को मैनेज करना है, कैसे पैसे को खर्च करना है, कैसे अपनी इच्छाओं को मैनेज करना है और कैसे पैसे की बचत करनी है। ये समझ आपको आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।